भगवान के सुग्रीव को राम से कौन मिलाता। और सुग्रीव भले ही विषय कक्षा का जीव है, लेकिन जीव और श्री राम है शिव। राम सुग्रीव की मैत्री यानी जीव और शिव का सख्य है। जीव शिव से अलग हो गया। वैसे तो द्वासुपर्णा से सखाया श्वेतोपनिषद में कहा जीव शिव में नित्य सख्य है, नित्य संबंध है, लेकिन अज्ञानवश जीव शिव से अलग हो गया है। तब हनुमान जी जैसा कोई सदगुरु ही फिर से जीव को शिव से मिला सकता है? जीव का हाथ पकड़कर शिव के पास ले जाएगा। यह तो शिव का ही हाथ पकड़ उसे अपने कंधे पर बैठाकर जीव के पास ला सकता है। वही सदगुरु है जो परम ब्रह्म को पकड़ कर ले आवे और शिष्य से मिला दे, साधक को परमात्मा तक पहुंचा दे। यही तो काम है सदगुरु का। तो श्री हनुमान जी महाराज ने अग्नि प्रज्वलित की, फिर अग्नि की साक्षी में सुग्रीव और राम की मित्रता कराई है। अग्नि एक तो सर्व देवताओं का मुख है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा अग्निर्वै देवता न मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, सर्वदेव है। इसलिए अग्नि की साक्षी में सर्वदेवों की साक्षी हो गई है। और यहाँ एक और संकेत है, अग्नि तब प्रज्वलित होती है जब तीन चीजें हों, जलाई जाने वाली काष्ठ, अग्नि और ये दो चीजें होती हैं। एक तीसरी चीज और है जिसकी उपस्थिति के बिना काष्ठ और अग्नि होते हुए भी काष्ठ नहीं जा सकती, वह है आयु, प्राणवायु, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती। इस तीसरी चीज वायु की भी आवश्यकता है। यह दिखती भले ही ना हो, लेकिन इसके अभाव में अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। तो भी पवन चाहिए, और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हनुमान जी के बगैर जीव और शिव कैसे एक साथ मिल सकते हैं? अरे बिना सदगुरु के शिष्य साधक और साध्य परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? बिना सदगुरु की कृपा के यह प्रेम की अग्नि कैसे प्रज्वलित हो सकती है? इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का होना, हनुमत तत्व का होना बहुत जरूरी है। साधना में गुरु तत्व अनिवार्य है। और बाद में जब भगवान के साथ एक बार जुड़ गया तो जीव के दुख को शिव सहन नहीं कर पाता। इसलिए फिर भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की है। तो अग्नि की साक्षी में हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई है। पावक साखी देह करी जोर प्रीत दृढ़ाई। भगवान ने जब सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव हमें शबरी जी ने भी तुमसे मिलने को कहा था, हमें यह बताओ तुमने सीता के विषय में कुछ सुना है? भगवान सीता जी के वियोग में जब रोने लगे तो ये देख करके सुग्रीव भी रोने लगे। कहा प्रभु आप धैर्य धारण करें, अरे मिथ्रेश कुमारी जरूर मिलेंगी। कह सुग्रीव नयन भरी बारी। सुग्रीव जब कह रहे थे तो उनके नेत्रों से झरझर आंसू निकल रहे हैं। एक कथा सुनाई कि प्रभु एक बार मैं यहाँ अपने मंत्रियों सहित बैठा हुआ था। उस वक्त गगन पंथ देखा में जाता कोई असुर नारी का अपहरण करके ले जा रहा था और बहुत विलाप कर रही थी, लेकिन असुर उसे मुक्त नहीं कर रहा था। उसने अपने यहाँ बैठे हुए वस्त्र आभूषण यहाँ फेंके हैं, हमने उन्हें संभाल कर रखा है, हम आपको दिखाते हैं। प्रभु शायद वह वस्त्र आभूषण और सीता जी के हों। अब देखिए एक बात और मैं बता दूं, वह आभूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया देखो कहीं सीता मैया के तो ये आभूषण नहीं है। और जब लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया, क्या? ना हम जानामि केयुरे नाम जानापि मुंडुरे नुपुरे त्वमपि जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। लखन के नेत्रों से महाराज अश्रुपात हो रहे हैं, झर झर आंसू निकल रहे हैं। भगवान राम ने पूछा क्या हुआ भाई लक्ष्मण? तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं कान के कुंडलों को नहीं जानता, मैं और भी कई चीज ऐसे आभूषण हैं जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, नुपुरे तुम, ये जो पैर के जो नुपुर है ना, ये मैं जानता हूँ। ये जो बिछियां हैं मैं उनको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पर डे प्रतिदिन माँ सीता के चरणों में अभिवादन करता था, प्रणाम करता था। ये मैया के ही हैं, इसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। सुग्रीव कहते हैं कि देखिए इसमें सुग्रीव की भूमिका का दर्शन होता है। सुग्रीव भी कहते हैं कि मंत्री सहित यहाँ एक बार मैं मंत्रियों सहित यहाँ बैठ करके विचार कर रहा था और मैंने देखा कोई असुर गगन मार्ग से स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा था। और जब देखा सुग्रीव ने तो उसने कुछ नहीं किया, कुछ करना नहीं चाहिए था, बस केवल देखता ही रहा। वह साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके देखा है।
एक जटायु, एक गिद्ध यदि स्त्री को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे देता है तो सुग्रीव है, क्या उसे ललकारना नहीं चाहिए था? यदि वह सज्जन होता। लेकिन दुनिया में से कई लोग होते हैं जो किसी का अपहरण करके ले जाए, तुम्हें क्या करना है, बस साक्षी बनकर के तमाशा देखते रहते हैं। आज वही स्थिति किसकी हो रही है? सुग्रीव की है। मंत्री सहित यहाँ एक बार कुछ लोग विचार करते रहते हैं, कुछ लोग करते नहीं है, बस विचार करते रहते हैं, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे करना तो बहुत कुछ चाहिए, पहले तू कर, तो बोलता ही रहेगा, बैठा ही रहेगा, कुछ करके तो दिखा। अरे बैठे रहूं मैं करत विचारा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं, बस विचार करते हुए मैं बैठा रहा। केवल संकल्प से कार्य सिद्ध नहीं होता मेरे प्यारे। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि नाम मनोरथै। सोए हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। भूख लगती है तो स्वयं उस सिंह को मृग का भी शिकार करना पड़ता है। अरे उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है, केवल मनोरथ से नहीं होती। बैठ रहूं मैं करत विचारा, विचार करते करते बैठते ही रहते, पेपर पर प्लान बनाते रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ करते नहीं। अरे कुछ कर तो लो। एक जटायु है, लड़ा है, एक सुग्रीव है, देखता रह गया है। ये सुग्रीव की भूमिका का दर्शन है, फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। सुग्रीव विषयी कक्षा का जीव है, सुग्रीव में स्वार्थ है, सुग्रीव प्रकृति से भगोड़ा है, भागते ही रहा है, लड़ने का साहस नहीं है। इसलिए हनुमान जी से कहा जाओ पहले पता लगाओ, पठई बाली कोई मन से मैला। यदि बाली ने इस दोनों को मारने के लिए मुझे भेजा हो तो ही से इशारा करना, तो मैं क्या करूंगा, भागो तुरंत, यही तो अपना काम है। और क्या, भागने में तो हम होशियार हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एक बार हम भागना शुरू कर दें तो हमको कोई पकड़ नहीं सकता। सुग्रीव सामना नहीं करते, तो बताया सुग्रीव ने प्रभु को, गगन पंथ देख ही मैं जाता। बहुत बेबस थी, राम 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 पुकार रही थी, उसने मेरी ओर भी देखा, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद सुग्रीव ने सहायता नहीं की। क्या सुग्रीव को मदद नहीं करनी चाहिए थी? अरे सीता ने जो चीजें डाल दी सुग्रीव ने संभाल कर रखी थी, लेकिन उसने मदद नहीं करी। ऐसे विषय कक्षा के जीव की कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा भूकंप आया महाराष्ट्र में, कितने लोग की दुखद मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऐसे भी हैवान थे कि उन मृत शरीरों को लूट रहे थे। महाराज वहां मदद की बात छोड़ो, चोरी में लग जाते हैं लोग, लेकिन याद रखो ये पाप का पैसा बचने वाला नहीं मेरे प्यारे। तो कुछ नहीं किया सुग्रीव ने, राम जी सब जानते हैं, फिर भी श्री राम ने सुग्रीव को स्वीकार किया है। इसका एक ही कारण है, सुग्रीव है सरल, सुग्रीव में सरलता है। और दूसरा कारण सुग्रीव को श्री हनुमान जी में बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है। और श्री हनुमान जी में हमारा भरोसा है, और श्री हनुमान जी को हम भजें तो भी श्री राम हमारा स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख विश्रामे। यदि श्री हनुमान जी को भी भजे तो प्रभु स्वीकार करते हैं, और हनुमान जी हमारी मैत्री, हमारा संबंध श्री राम से करवा देते हैं। तो फिर सबरी ने भी कहा, हे रघुराई आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मिताई कीजिए। सबरी मैया बड़ी भक्त है, बस समझदार है, इसलिए सबरी मैया की सलाह पर भगवान ने बाली से नहीं सुग्रीव से मित्रता की है। ध्यान दीजिएगा, सुग्रीव से मित्रता की है। हनुमान जी ने भी कहा, नाथ शैल पर कपिपति रहे तही सननाथ मैत्री कीजिए। यह सब सोचकर सुग्रीव से राम ने मैत्री की। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं वह वस्त्र आभूषण को दिखाता हूँ, आप पहचानिए। यह कहकर सुग्रीव ने अपने सजीव को आज्ञा दिया, वे लोग लेकर के आए हैं। गठरी को खोला गया, भगवान ने जब उन वस्त्र आभूषणों को देखा तो पहचान लिया कि सीता के ही है। भगवान वस्त्र आभूषणों को अपने हृदय से लगा करके बहुत रोए हैं। श्री राम जी ने लखन से भी पूछा, लखन भैया पहचानो, यही तो वस्त्र है, यही वही आभूषण है ना सीता माता धारण करते थी? तो लखन जी कहते हैं, प्रभु औरों की पता नहीं, नुपुर मेरी माँ के ही है, क्योंकि नित्यम पादाभिवंदना मैंने भी बताया। इसलिए प्रभु नाहम जानामि केवरे नाहम जानामि मुंडले नुपुरे तुम अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं प्रतिदिन माँ के चरणारविंदों को प्रणाम करता था, इसलिए मैं माँ के नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ, मैं इन केवल और कुंडलों को नहीं जानता हूँ। अब भगवान ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम अब अपनी बात बताओ, अब तो हम मित्र हो गए। मित्र को चाहिए मित्र के सुख से सुखी हो, मित्र से के दुख से दुखी हो। भैया अपनी बात बताओ। तब सुग्रीव ने अपनी कथा